करे तो भैया यहाँ जैसे करता का सोचिए अपने मन छिनरा गाता एकदम। झूठ जी ने बोला, हम छिनारा नहीं है, तब हम छिनारा के सभापति है। अच्छा ही बताओ कि सारी बात क्या बताए थे? माइक माज विद्या जी भौजी हम बताओ बात थोड़ा कहा बुराई तक नहीं कर। आप सीधे गंगा पहुंचत भाई तय नहीं बताए? सुनो बताओ तो रहेंगे यही सब बताए सर। नहीं वो मजाक क्यों करत रहे हैं। रुक जा हम पूछा थे क्या होए ये बताओ हमारे विषम शिकायत केस की नहीं करे ना करे कहा था बिरादरी हुई कुछ और बताओ कहा था ये बहन आया राष्ट्रम दोस्ता बेगर पे लहटे मानो। अब इनका देखा महारानी गाँव रहू लोग हमका मार कर गया सुधार नहीं और करो बात नहीं ना। अब ये सारी बात मैं चल रही इसी वक्त अपने जेठ जी के पास रामदेव भाई जहरीला के पास जाऊंगी सारी बात उनसे बताऊंगी। उसके बाद क्या करूंगी आप लोग देखते जाइए खेल में तो मजा। सो रहा था बहुत बुरा सपना देखा। सपने में क्या देखता हूँ जैसे किसी ने हमारे बाबूजी को जलाकर मार डाला हो। मालिक न करे ऐसा हो। अरे रेखा, अरे कहाँ हो भाई तू? रेखा क्या बात है रंजना के भैया? बहुत घबराना क्या बात है? रेखा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। बड़ी घबराहट हो रही है। मैंने सपना देखा कि जैसे बाबूजी को किसी ने मार डाला हो, चला के मार दिया हो। हाँ, हमारा मन नहीं लग रहा है। मेरी बात मानो तो आज हमारे साथ तुम पटना शहर चलो। अपने गांव हम चलना चाहते हैं। देरी न करो फिर जल्दी चला। चलोगी? आओ हमारे साथ। हिला दे पत्ता पत्ता जो, हिला दे पत्ता पत्ता जो, उसे तूफान कहते हैं। और समाज के इस दरिंदे को बाबूराव जयपाल जहरीला शैतान कहते हैं। ये जहां नहीं, सारा जहां हमारा है। ये जमीन हमारी है, ये आसमां हमारा है। साथियों, मैंने अपने चाचा रामजस के पास जा करके उनसे पूछा कि चाचा, इस घर का बड़ा बेटा कौन है? उसने कुछ सोचा न समझा, बोला कि तुम। मैंने उसकी काया को पकड़ करके खींच लिया। बोला कि चाचा, अगर मैं बड़ा बेटा हूं तो शादी मेरी होनी चाहिए कि तुम्हारे बेटों की। मैंने अपनी कड़ा से खुद निकाला और बोला कि मेरा सारा हिस्सा अलग कर दो, नहीं तो चाचा तुझको टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा। मेरा चाचा कांपने लगा। मैंने उसे ले जाकर के कोर्ट में सारी अपने हिस्से की जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिया। ये बड़ी दीवार जो बाउंड्री खड़ी है ना, ये उस तरफ मेरे चाचा का परिवार रहता है।
और इस तरफ मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। मेरे चाचा के परिवार से और मुझसे कोई मतलब नहीं रहता है। जेठ जी के चरणों में बहुराज कली का प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। क्या बहू, ये बता कि जब से मैंने अपने चाचा से लड़ाई झगड़ा करके अपना सारा हिस्सा अलग कर लिया, तब से आज तक मेरे चाचा के परिवार से और मुझसे कोई वास्ता नहीं है। और तुम इतनी रात को मेरे कमरे में आई हो, बोल कारण क्या है आने का? जेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठी थी और परिवार के विषय में सोच रही थी। अचानक आपके विषय में सोचने लगी और सोचते ही सोचते मैं आपके लिए चाय बना करके लाई हूँ। और मेरी दिली इच्छा है कि आप ये चाय पी लीजिए जेठ जी। बहुत ही अच्छी बहू है, मेरे लिए चाय बना के ले आई। ठीक है बहू, अगर तुमने अपने कोमल कोमल कदमों को तकलीफ दे करके और चल करके मेरे पास आई है, तो यह चाय की गिलास इधर रख दे, मैं चाय को पी लेता हूँ। बड़ी अच्छी बात। हा 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 हा। अरे वाह बहू वाह, ऐसे ही तुम्हारा परिवार मुझे देख करके चलता है और तू भी अच्छा मजाक कर लेती है। ये बता, ये चाय की गिलास तो खाली है रे? समझ नहीं पा रहे हो जेठ जी? जैसे इधर चाय की गिलास खाली है, वैसे इधर आपकी बहू राजकली भी खाली है। अरे वाह, ये पूरब छोड़ करके पश्चिम की तरफ सूर्य कब से निकलने लगा रे? अरे बाबू, हमारा नाम बाबूराव जयपाल जहरीला है। तुम्हारे कहने का मतलब कि जैसे ये चाय की गिलास खाली है वैसे तू खाली है? हाँ जेठ जी। और सुन, जैसे तू खाली है वैसे मैं भी खाली हूँ। राजकली, हमारा नाम बाबूराव जयपाल जहरीला है। जेठ जी, हाँ, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ कि आज के बाद मैं आपके भाई राहुलवा के साथ नहीं रहूंगी। मैं आपके साथ रहूंगी, आपके घर में रहूंगी, आपकी दुल्हन बन के रहूंगी। हाँ, तू मेरे साथ रहेगी और भी मेरी दुल्हन बन के। मेरी दुल्हन बनने से पहले तू सोच और समझ ले कि मेरा काम है खतरों से खेलना, तूफान से लड़ना, आग में कूदना, यही मेरा काम है। अगर तो खतरों से खेल सकती है
तूफान से लड़ सकती है, आग से टकरा सकती है, तो बढ़ा हाथ आगे। मैंने तुझको पहली ही नजर में देख चुका था कि तो कोई साधारण स्त्री नहीं है। कहते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या और फिर छिप छिप किया है। ऐ मेरी जान, ये जरा अपने चेहरे से घूंघट को उठाना। आपको एक वादा करना पड़ेगा। वादा? आपके हिस्से कितनी जमीन है, ये घर सब मेरे नाम करना पड़ेगा। तो इतनी छोटी सी बात मेरे सामने रख रही है? अगर तू मेरे साथ रह करके मेरे इशारे पे काम करेगी ना, तो मैं अपने हिस्से की नहीं, ये जो तुम्हारे परिवार का सारा हिस्सा है, ये सारे हिस्से का मालिक ना बना दिया तो मेरा नाम बाबू राम जयपाल। बोल, सही। तेरे दिल की क्या तमन्ना है? तो किस मकाम, किस मंजिल और तेरी हसरत क्या है? बड़काऊ हो, केवल साथे रही चाहिए थे बस। मैं तुम्हारे पति के जैसा कोई नामर्द नहीं हूँ। मेरी जान, इधर देखो। अरे चमकते लब सितारों से हम छीन लाए हैं, चमकते लब सितारों से हम छीन लाए हैं। अरे हम आसमान से गजल की जमीन लाए हैं, और शिकार करने का मजा आएगा आज की रात, क्योंकि हमारे पार्टी मालिक पन्ना लाल पाल डांसर कबूतरी हसीन लाए। अरे जवानी 7 दिन की है, जवानी के मजे ले लो। इधर आओ, मेरे दिल से, मेरे जज्बात से खेलो। अरे बुढ़ापे में मजा क्या आएगा दिल लेने और देने का। जो लेना है अभी ले लो, और जो देना है अभी। मेरी जान, तुझे ये पटना शहर सर उठा करके जीना है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। सही। तू जो चाहे सो कर सकती है। हमारी बात सुना, पहला काम तो का बतावा चाहिए। बोलो मेरी जान। हे हमारी जवानी गरम मसाला हो, हे हमारी जवानी गरम मसाला हो, कब तक कहाँ गई
लेकर के इतना घबरा गई? घबराने वाली बात ही है, आपने मेरे साथ धोखा किया है जेठ जी। चुप रहो। तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारा ससुर हम दोनों को एक साथ बिस्तर पे आराम करते अरे हुए बुढ़ाऊ देखती डेली है। आज जाएगी राहुल बाबू बताए देई। हमारा नाम बाबूराम जयपाल जहरीला है और ये राम जयपाल जहरीला खोपड़ी नहीं खोपड़ा से काम करता है। तुम्हारा डर ये है कि ये बुढ़ा साला क्या करके अपने बच्चों को बताएगा। जरूर बताई देई। उसको ये बात बताने से पहले चल मेरे साथ आज उस बुढ़े की कहानी को खत्म न होगा, ना तू पास और ना बचेगा। बहुत बढ़िया क्या बात है। देख ली तुमने, बुढ़ाऊ को मार मैंने डाली। इस बुढ़े की कहानी को खत्म कर दिया। सुना हमारी बात, बुढ़ाऊ मर गया है ना, अरे उनका लाश पड़ी है, अभी उनका ठीक नहीं ना, चलाओ चले घर छोड़ के दिल्ली बम्बई भाग चले यहाँ से। भागने की जरूरत नहीं है, तब इस समय दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है रे। थोड़ा दिमाग चलाइए। हम ऐसे नहीं चाहेंगे। हमारा काम है कि हम किसी काम को अंजाम देता हूँ तो वहाँ पे कोई प्रमाण और सबूत को नहीं छोड़ता। जाओ उस बुढ़े की लाश को मेरे सामने ले आओ और उस लाश पे मिट्टी का तेल छिड़क करके राख कर दे। खबरदार, अगर मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया तो जो अंजाम मैंने अपने चाचा को दिया है वही सबका वालों को दूंगा। के कल्ला से रे बाबू क्या? बाबू के मारे काका, काका कैसी बताओ बताए। बड़का भैया। किसी तो बताना मत, ठीक है, नहीं जैसे बुढ़ा मर गया वैसे तुम्हें मरवा डालूंगी। आ गया थे। चलो दे इस बुढ़े की लाश को। ये 2 टके की नौकर की जाओ का ये पूरा पटना शहर भी मेरे खिलाफ कभी किसी से शिकायत नहीं कर सकता। इतना मेरे बाछियों में दम है। इस्लाम मेरा बोल पाला है। जब भी मैं गली और रास्ते से गुजरता हूँ तो इलाके की बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे सामने छुप करके प्रणाम और सलाम करती और देखता हूँ मेरा कोई ये जल क्या है? मैं देखती शबाब की कृपा से मेरा काम हो। आओ आ गई अपने बाप की लाडली और दुलारी बेटी हमने जा रहे हैं अपने बाप के साथ जाने के लिए। तो कैसे कहाँ जाएगी तू?
कहाँ आज जाएगी? तू वहां जाएगी जहां हम दोनों जाएंगे। बोल इसी ये राहुलवा के पास जाएगी, हाँ। खाना नवाबगंज जाएगी, अपने भाई से बताएगी, जब यहाँ से हट जाए तू जा पाएगी। राजकली हाँ बोल फैसला तेरे ऊपर है, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया नहीं मार जाए। पाए, लेकिन यहाँ नहीं, इसको ले जाओ जहाँ कहीं भी पहाड़ी मिले, उसी पहाड़ी से नीचे फेंक दो, आ जाए, खुद मर जाए। ले जाएंगे। ये तेरे बाप को हम दोनों ने मार दिया, आज तू अपने बाप के सामने जाएगी। चल आज उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर से तुझे फेंक करके तेरी कहानी को क्या बुढ़ाऊ महारानी गाँव जैसे हमारे शिकायत के अपने बेटवा राहुलवा से, उल्टे कराते हैं तू। और हट जाइए और रंजना शिकायत की अपने भाई राहुलवा से, इनका रंडा फेंकवा दी, पहाड़ी खुदे मर गई। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, नहीं कोई आ जाएगा मैं फंस जाऊंगी, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। रेखा ले बाबू बाबू करत रहे आई गए दुआरे, मुझे केहू को पता ना है बाटा। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कुमार। काय बात? अब हम आए हैं तो बाबूजी से कुछ बातें होगी। हाँ। जब ये खुशखबरी देंगे कि तुम माँ बनने वाली हो तो बाबू तो फूले नहीं समाएंगे। ये तो है ही यार टाइम। पापा से ज्यादा खुशी नाती को हो के दादा को हो। हाँ लेकिन यार बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा बात का। हाँ वो बाबू तो हमेशा बहर वहीं बैठा रहा करे, मुझे क्यों दिखाता हूँ ना। एक काम करो ए भाई, हेलो ए अगर पहले बैठा था आराम से बैठा, ठीक है। हाँ एक काम करो, अंदर जाओ पता लगाओ कौन। ठीक है आवा तो हम पीछे पीछे। चलो चलो। घरवा में होते मान तो का कुछ गंधात ना है बा। हाँ यार किसी चीज की जलने की बू तो आ रही है। सलाई से डीजल उछल चलत। ये कौन सो रहा है देख? ये तो बाबूजी टाइप। बाबूजी घरे में कहाँ रहा? वो तो हमेशा 24 घंटा बहरे बैठे रहते। अरे तुम जाओ तो सही देखो। अरे भाई जाओ जाओ। भैया हाँ हुआ। अरे तो गजब हो गया, ये तो बाबूजी की लाश यार। बाबूजी की लाश? हाँ देखा ना, अभी चली गई बा। ये तो वाकई बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। रेखा अब क्या करें? अरे कहाँ बताए कहाँ मेरा तो खुद नहीं समझ में आवत बा। ये जो सपना देखा था उस सपने की बात सच हो गई। क्या करें रेखा? हमारी बात माना, देखा ना तो ही सोचा बाबू की लाश अपने घरे पड़ी बाटे, घरे में अपने केहू को पता ही नहीं बाटे। हमका तो लागत बाटे जरूर है ना केहू के साजिश ही आए। कौन मार सकता है बाबूजी को? किससे दुश्मनी है मेरे बाबूजी से? अरे ये तो नहीं पता होता तो, लेकिन तो ही सोचा बाबूजी के लाश ये परी बाटे घरे में केहू बाहर आए। हाँ। हमका लागत है एक काम करा, चला बीरापुर लौट चला। क्यों? मैं तो हमका तो ऐसे देखी कहीं हमारे तो है बाबू को मारे है। हम इस डर से चले जाएं कि हमारे बाबूजी को किसी ने मार डाला है, इल्जाम मुझ पर लगेगा। अरे फंसाई नहीं हमका तो नहीं, ये हमारे बाप हैं, हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अनजान से मतलब नहीं है, हम बाबूजी के पास ही नहीं कहीं नहीं। अरे हम तुमको जाना है चली जाओ। मैं नहीं हमारे
थी भैया मैं तो गांव में किसी काम से गई थी। गजब हो गया बहू, क्या हो गया? बाबूजी को किसी ने जला कर मार डाला है बहुरानी। ये अपने बाबू की गिलास है। हाँ। बाबूजी! अरे हमारे बाबू अब के गाय का लोटा पटिए जाओगे भाई। अरे हमारे बाबू की बोराई रे मैया। अरे हमारे बाबू जीरो बाबू का करबू काय रोवतिया देखा दीदी ऐसे तोरे रोए से बाबू लौट के ना आई बहू। अब जवान होई गिरा तो अपने घरे में वही नहीं गवा। ये सब कैसे हो गया दीदी? अरे ये तो नहीं पता हो तो करना सही रहते नहीं गए थी तोरे बड़को के हमका बाबू के बहुत ख्याल लाग बाटे। हाँ एक टाइम लिया चला हमका बाबू से भेंट कराएगा तो पुरानी बीरापुर से चला आवत है बहू। दुआरे देखे तो क्यों ना आएगा, घर में आके देखा नहीं तो बाबू की लाश पड़ी है, वो आधी चली गई है। अपने न घरे में अपने बाबू को न जाने के जलाए के मारे की कोशिश करे तो बहू न जाने कौन जला दिया। ना ही पता बाटी बहू के करे अपने घरे में। कुछ भी नहीं मालूम है। अरे कैसे बताए कि का मालूम बा। अरे किए खून बाबू का तुम दो। हर जाइए बुढ़ाओ कुछ नहीं जानी। कैसे बुढ़ाओ मर गया रे? नहीं बताओ बढ़िया हो कैसे मर गया बुढ़ाओ? हमें खाना लग गया था या माथा निकालो। बुढ़ाओ अपने मर गए। कैसे मर गए? बहू बहू, जिन्हें तुम मार रही हो बहुरानी तब वो भी इस घर की बड़ी बहू है। क्या करे बड़ी बहू मां तो ना बुढ़ाओ की ना रे? नहीं बताओ बढ़िया हो की रहा? कैसे मारे बुढ़ाओ? अरे उनके पेट में बच्चा है, क्या करे बच्चा बच्चा है तो? अनाप शनाप लग गया, कुछ हो जाएगा तो क्या करोगी बहुरानी? होगा जिम्मेदार है क्या हमरे? काम ने बुढ़ाओ मारा तो तुमने लेकर बता पहले। बहुरानी हमें बोलने का मौका दो। हाँ बोल 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 साहब साहब बताओ काहे में बुढ़ाऊ मार का गलती रही बुढ़ाऊ के? बोल की हवा ताइन बोल 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 तेरी बात। आधी बीरापुर से ओ बहुआ आधी बीरापुर से
तो क्या कर रहे हट जाइए भैया 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 आज आज ही मैं क्या देख रहा हूँ कि राजकली और भाभी माँ आपस में लड़ रहे हैं और अभी आपके आपके हाथों में क्या हो गया भैया मेरी बात सुनिए भैया राहुल कुमार हाँ भैया आगे मरना तो बड़े अच्छे मौके कर आए हो मेरे भाई बड़ी जरूरत थी तुम्हारी अच्छा हुआ तुम आ गए भैया बहुत अच्छा हुआ हाँ भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पूछो क्या पूछना चाहते हो कोई कैसे बिरले दोनों कर में हुआ सच बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ आप हमारे मदन भैया पिकअप वाले श्राइन आई दुनिया चौराहे से कर आप बड़े भैया की तरफ से सिनेमा संगीत और विशेष कहानी को गौर करते हुए आप बड़े भैया की तरफ से 51 रुपए आए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। काहे अखिया सिरसुआ बिरल काहे बात राहुल से पूछना बतावत बिरल बात राहुल से पूछना देख कर ये बिरल मेरे मन में हुआ देख कर ये बिरल मेरे मन में हुआ सच बाबू झगड़ा कैसे हुआ हाँ ये आ गए ये हमारे बबलू भाई जान की तरफ से जो कि फूलपुर के रहने वाले हैं फर्नीचर हाउस वाले इस आपकी तरफ से ये दोनों भाई इस सीन पर खुश होकर के 101 रुपए पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ये आ गया प्रीत छोटा सा बच्चा छोटा सा मुन्ना प्रीत की तरफ से अभी भी 21 रुपए का पुरस्कार माता रानी बच्चे की जिंदगी के एवं साथ ही साथ आयु को बड़ी लंबी उम्र दे। भैया जब मैं घर से गया था तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थे लेकिन आज देख रहा हूँ कि आपके हाथों में कोड़ हो गया है आखिर ये सब कैसे हो गया भैया हम सब बताएंगे मन्ना हम परेशान थे अकेले थे ना अब तू आ गया है हम सारी बात तुझसे बताएंगे मेरे भाई जरूर बताएंगे। हाँ भैया बताइए साथ तक भैया न मेरी दिया मैं क्या करूं भैया मरना हाँ साथ तक
चली लाश बापू की थोड़ी बची। इधर करो भैया। इसलिए घर में झगड़ा मुन्ना अपने मची है। झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया। को कर में प्रभु ने हमारे मालिक की मर्जी है। शायद मेरे कर्मों की सजा है। मालिक ने दोनों हाथों में कोड़ कर दिया। इससे बड़ी सजा मिली है हम दोनों भाइयों को। ए मना, अपने बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला। ये बाबूजी की लाश पड़ी हुई है भैया, देखो। ए मना, बाबूजी, बाबूजी, अरे बाबूजी देखिए, देखिए जिस बेटे पर आपका इतना नाच था, आप यही कहते थे ना कि मेरा राहुल पढ़ाई में बहुत तेज है। जिस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक न एक दिन कुछ न कुछ कामयाबी जरूर करके दिखाएगा। और ये आपका बेटा राहुल आया है बाबूजी। अरे मन्ना, राहुल कुमार मेरे पास हो। अभी तुम्हारे बड़े भैया जिंदा है, क्या कर सकते हो मुन्ना? भैया आप मुझे एक बात बताइए। पूछ। कि आखिर ये सब हुआ कैसे? किसने बाबूजी को जलाया है? किसने जान से मारा है? आप एक बार उस कमीने का नाम बता दीजिए भैया। मैं अपनी मर्जी की कसम खा के कह रहा हूं भैया, अगर मैं सिर्फ जेल की कोठरी मैंने सड़ा दिया तो मेरा भी नाम राहुल कुमार नहीं। जरूर बता, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। घर आया, दोनों प्राणी, तुम्हारी भौजाई माँ बनने वाली है मुन्ना। ये खुशखबरी लेकर आया कि चल रहा हूं बाबूजी से बताऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए लालची हो गया था। ससुराल में रहा करता था मुन्ना, बाबूजी की बड़ी याद आ रही थी। माँ बाप अपने बच्चे से बड़ा प्रेम, बड़ी मोहब्बत रखते। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाए। हर माँ बाप चाहते कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जब बाबूजी को हमारी जरूरत रही तो मैं अपने ससुराल में रहा करता हूँ। शायद यही वजह है मुन्ना जो दोनों हाथों में हमारे कोड़ हो गया। सोच कर आया था कि चलकर बताऊंगा कि बाबूजी तुम्हारा बेटा दोनों हाथों का पाहिज हो गया है। बाप बेटे मिलकर बातें करेंगे। ये भी बताऊंगा कि रेखा माँ बनने वाली है, हमारे घर में खुशियां आने वाली है। लेकिन शायद ये मालिक को मंजूर नहीं रहा राहुल कुमार। आया तो क्या देखता हूँ कि बाबूजी की लाश जल चुकी थी। बहुरानी गांव में गई थी। मैंने पूछा बहू कहाँ थी? गांव में किसी काम से गई थी। बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। बहू का कहना है कि इन्हें मारने वाला कोई और नहीं, तुम दोनों प्राणी ने जान से मार दिया, जलाकर मार डाला है। मुन्ना, इस औरत ने हमें बहुत मारा, ठीक है, हमें मारा ठीक है,
लेकिन रेखा को भी बहुत मारा इसने। बार बार ये बात कहता रहा कि उसके पेट में बच्चा है, ना मारो इन्हें। लेकिन ये औरत पर जरा सा तरस नहीं खाई। आती चली जा रही है मुन्ना। रेखा ने हिम्मत बनाकर हंटर छीन लिया। उस वक्त तुम आ गए, नहीं कहा होता हम कुछ न जान पाते। मुन्ना तू तो मेरा भाई है, हमें एक ही माँ बाप की औलाद है। मुन्ना मेरी तरफ देख, तू हम पर भरोसा कर सकता है भैया। ये पराई औरत है, ये क्या जानेगी भाई का दर्द। हम भगवान की कसम खा के कहते हैं मुन्ना, हमने बाबूजी को नहीं मारा है। बाबूजी को मारने वाला कोई और है भैया। जो आदमी अपने हाथों से गिलास उठाकर पानी नहीं पी सकता, भला बाबूजी को कैसे मारेंगे मुन्ना। भैया मैं समझ गया सारी बात। हाँ, राजकली ने आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है हाँ, कि बाबूजी को आपने मारा है। मैंने मारा है नहीं, रेखा ने मारा है नहीं, ऐसा बोलती है। आप इधर आइए, मैं राजकली से बात करता हूँ। आप इधर आ जाइए, आप डरिए नहीं। ए मुन्ना, आपस में लड़ना मत, आराम से उसे समझा दो कि बड़े भैया हमारे बाप के खूनी नहीं है। भैया आप घबराइए नहीं। आप इधर आइए। राजकली, राजकली तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है हाँ कि बाबूजी को मार करके इनकी लाश को जलाने वाला कोई और नहीं, मेरे भैया और मेरी भाभी। नहीं भैया यहाँ दोनों मिला। अच्छा हाँ हरामजादी नालायक औरत, पहले मेरी बात सुन। मेरे देवता भैया के ऊपर आरोप लगा रही है कि मेरे भैया अपने बापूजी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। अगर उनको किसी चीज की तकलीफ होती, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, तो भैया यहाँ तक कहते थे कि बाबूजी मैं आपके लिए अपना पूरा खून निकलवा दूंगा। वो इंसान अपने बाप को खून कैसे कर सकता है? ज्यादा मैं तेरी चाल उसी दिन समझ गया था जब तू मेरी बहन को सता रही थी। हमारी बात सुन ले। बुढ़ाओ क्लास यार ही मान ले, बुढ़ाओ प्लस नाम अपने मर गए मान ले। चले आए जब इनका तो हल्ला मचा जाए गांव देश वाले इकट्ठा होते, जब जलाए ना यहाँ मारना गांव में भगत रहने में भागा जाता है। हरामजादी, पहले तू अपने दिमाग से सोच। जो इंसान मजबूर लाचार हो, अपने हाथ से अपनी प्यास बुझाने के लिए समाज को बात कर मेरी भाभी माँ गुजरी कंदी शब्दों में तू बात कर रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही? हरामजादी, वो तेरे जेठ है, तू छोटी है। छोटी ना मेरी तेरी गिरावा मार भाई, इतने बड़ी गिरावा मारे। ऐसी उल्टी सीधी बदतमीजी और
बस बस और आप क्या का करोगे से जान संभाल को मैं इससे शादी करके फंस गया तो दिखाना कार की हो शादी कर भाई तो थोड़ी जा मरवाई जा बढ़िया गिराओ दांत उड़ाएगी नहीं भारत में उड़ाएगी नहीं भाई हमने है तो पीट लिया आया उखाड़ लिया बस राहुल कुमार भाई आप हटाइए कैसी बात करी पहले सोचिए हट जा तीर चलाओ यार आप शादी का करोगे जान संभाल डालोगे उसे हाँ मार दूंगा आप मार दे आप मार भाई जाओ आप भाई पुजारा निकल जूता भाई पीठ जूता मार ना जवाब सवाल का बात करे चल तो हाथ तो बढ़िया मोड़ वाह राहुल औरत को मारकर सीधा करो भाई ये देखिए कैसे भाषा निकाल रही है भाषा निकाल रही सही तो कह रही हो आपको कैसे बात करें कैसे आपको बोल रही है मैंने सोचिए नहीं ठीक कह रही हो सही कह रही हो ये सही कह रही है हाँ मैं जिस भाई को पूजा करता हूँ इतना बड़ा सम्मान देता हूँ इतनी तकलीफ शब्दों में राहुल कुमार ये पढ़े लिखे की पहचान नहीं कि अपने जबान से तुम गाली रखो तुम एक सिपाही हो क्यों बहुत बुरा लग रहा है इसके पहले तो फोन में 24 घंटा लगा रहता था शादी करेंगे क्या नाम है इसका है? राजकली शादी करेंगे तो उसी से करेंगे न बाप की माना न बड़े भाई की माना न भौजाई की माना करेंगे तो शादी उसी से करेंगे क्यों आज बुरा लग रहा है अबे बेवकूफ जो औरत शादी से पहले तुझसे बात कर सकती है क्या गारंटी कि तुझसे प्यार करती है किसी और से भी तो बात कर सकती है ऐसे औरत पे भरोसा रखता है वो मुझे मारे या गाली दे या परिवार को किसी को भी मार सकती है तुम कुछ नहीं कर सकते और ना ही उसे जान से तुम मार सकते बस बोलो नहीं बड़ी बहादुरी कर रहा था कि शादी करेंगे तो उसी से करेंगे बहुरानी तुम बहुत अच्छी हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल गड़बड़ नहीं है हाँ बस बस मैं 2 मिनट में निकल जाऊंगा सुनो मेरी बात समझदार का मतलब यह है कि बाप की लाश पड़ी हुई है सामने मान लो गलती से किसी ने थाने पर फोन लगा दिया तो जो बची किसी लाश से इसकी भी बर्बादी हो जाएगी पोस्टमार्टम होगा अब तो तुम कानून के रखवाले हो समझदार हो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है मुन्ना हिम्मत से काम लो दिमाग से काम लो लाश को उठाओ चलते हैं बाबूजी का अंतिम संस्कार करते हैं ठीक है भैया और बारे में जो चीज चाहे तुम करना समझ गए धर्मेंद्र भाई हाँ बुलाओ किसी धर्मेंद्र